हेलो बच्चा बड़ी कैसे हो यार। आप सब फिर से एक जोश के साथ, न्यू ताकत के साथ, न्यू एनर्जी के साथ न्यू वीडियो आ चुकी है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पोलिनोमियल्स क्लास 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके फाइनल पेपर में यही सवाल आएगा। गारंटी है, लिख लो, सवाल यहीं से आना है पोलिनोमियल्स का, क्योंकि सीबीएसई ने जो अनाउंस किया है सैंपल पेपर, उसी बेस्ड पे सवाल मैं आपको करवाने वाला हूं। 200% सवाल यहीं से आएगा। और साथ साथ में सबसे बड़ी बात तो यह है कि सैंपल पेपर ओसवाल का, इनमें से भी क्वेश्चंस आपको मैं करवा रहा हूं, जहां से फाइनल पेपर का आपकी प्रिपरेशन पूरी तगड़ी होने वाली है। ये क्वेश्चंस आपने कर लिया, आपका टेंशन खत्म कि भाई ये चैप्टर हमको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि फाइनल एग्जाम में बहुत ज्यादा बूस्ट करने वाला है। सबसे पहला सवाल हमारा कहां आता है? सबसे पहला सवाल कह रहा है कि सर इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आपको एक चीज नोटिस करो, क्या निकालने बोला है? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। बहुत तगड़ा सीन है, इजी और आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है बच्चा पढ़ी, सबसे पहले क्या करना है, अगर यहां तक आ चुके हो आप, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पे आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ सभी के सभी चैप्टर का वन शॉट वीडियो मेरे बच्चा पढ़ी। तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज प्लीज प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइबर नहीं है, 330 प्लस सब्सक्राइबर हमारा हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जिसने जो हमारे सब्सक्राइबर है, जो भी हमारी वीडियो देख रहे हो, आप सबको दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड दूसरा क्या है सर, क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 हमारे पास दिया हुआ है। अब आपको क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है? ये कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? अरे भैया, इसका मतलब अगर बोथ साइड स्क्वायर करें तो क्या करेंगे भाई, क्योंकि यहां पे स्क्वायर है। फाइंड क्या करने के लिए कह रहा है, नोटिस करना, फाइंड करने कह रहा है स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के फॉर्म पे हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है। इसका मतलब क्या करेंगे कि बोथ साइड अभी देखना, बोथ साइड, ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल आ चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे वीवीआई लिख चुका हूँ, क्योंकि ये सवाल आ चुका है, बार बार यही सवाल रिपीट करता है। क्लियर है? सो अब क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, a और ये b, x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू a हो गया, और 1/x इज इक्वल टू समझ लो b हो गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? a प्लस बी का। अच्छा, आपको पता होगा कि सर a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, हमें तो पता है क्या होता है सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी होता है सर। क्लियर है? अब क्या करना है सर, अब इसका मतलब a है, ये हमारा हो रहा, तो x स्क्वायर लिख देंगे, a स्क्वायर 1/x का स्क्वायर, सर 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर, और b स्क्वायर जो होगा वो 1/x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ट्वाइस ए बी, ट्वाइस लिख देंगे, ट्वाइस ए बी 2ab, a क्या हमने वाला x, बेटा x से दिया, b क्या बोला बेटा हमने 1/x है सर, इज इक्वल टू, अच्छा 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, बताओ जल्दी से, 25 होता है। सिंपली आपने 25 लिख देना है। क्लियर है? आसान है, इतना आसान है ना भाई, ये मक्खन है। अब क्या करना है सर, ये देखो ऊपर x है, नीचे x है, और मल्टीप्लाई में है तो ऑब्वियसली कटेगा। ये वाला नहीं कट सकता, ये वाला कोई नहीं काटेगा भाई, वरना चमड़ी खींच देंगे तुम लोग का। समझ में आ रही बात? क्या करना है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस में कभी भी नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई में होगा ऊपर नीचे तो कट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या किया हमने, हमारे पास आया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बच गया, क्यों? क्योंकि x तो कट गया, तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 25 यहां तक क्लियर है? अब हमें फाइंड क्या करने बोला है, सिर्फ ये वाला पोर्शन फाइंड करने बोला है। तो ये जो 2 है इसको क्या कर देंगे, भगा देंगे, है कि नहीं? बोलो अपनी जाति के पास जाओ, क्या बोलो, अपने जैसे लोगों के पास जाओ, भाई मेरे पास क्या कर रहे हो, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 2, सो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 23 इज आवर आंसर। आसान है, इजी है। क्या कहना चाह रहे हो कि सर हमें फॉर्मूलाज नहीं पता? ये लिखा आपने, ये आपने लिखा, अभी के अभी लिखो, इस क्वेश्चंस को देखो, समझ में नहीं आया ना दोबारा देखो, इसको करो वीडियो पीछे देखो,
ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना भाई, तुम्हारे सवाल तो ये बिल्कुल आना ही आना है फाइनल एग्जाम में। क्लास 9th का ये सवाल सैंपल पेपर तक दिया हुआ है, किसी का भी सैंपल ले लो, ओसवाल का ले लो या एडुकार्ड का आप ले लो, जिसका भी सैंपल पेपर लोगे भाई, सैंपल पेपर यहीं से देगा आपको क्वेश्चन, फाइनल एग्जाम में यहीं से देगा 200%। अब देखो सर, अब एक बात तो यहाँ आती है कि सर हमें फॉर्मूला नहीं पता, आइडेंटिटीज का नहीं पता, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको लिख देता हूँ सर ए प्लस बी क्या होता है। जिसको पता है वो एक दो सेकंड के लिए स्किप कर लो, क्योंकि ये मैं आपको बता देता हूँ। जिसको नहीं पता, अगर पता भी है मेरे ख्याल से, तो देख लेना चाहिए, क्योंकि माइंड से रिविजन हो जाएगा। अच्छा, रिविजन होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सर ए स्क्वायर होता है सर बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ये आइडेंटिटी पता होना चाहिए आपको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी होता है सर ये। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी, ए माइनस बी के बराबर होता है। ये हमने इसलिए लिखवाया है क्योंकि ये अभी हमारा यूज़ होने वाला है। क्या होने वाला है? ऐसे आइडेंटिटीज़ का यूज़ होने वाला है जो आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बहुत सारा, जो वन शॉट वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है। अभी हमारे चैनल पे जाओ, अभी चैनल पे जाकर के देखो, हमारा क्या चैप्टर का नाम है, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल जाकर के देखो, थर्ड लास्ट से थर्ड नंबर पे हमारा पोलिनोमियल में भी जाके देख लो बेटा, बहुत काम आने वाला है। वन शॉट वीडियो है, आपको देखना चाहिए। बिल्कुल जीरो से बताया, जिसको जीरो से अगर पढ़ लिया तो उसके लिए अच्छी बात है, अच्छी बात है, आपने कर लिया, सारी चीज़ें कर लिया। आइए क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है यार? क्वेश्चन कह रहा है सर कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 7। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, अरे सर यहाँ तो स्क्वायर है, ये क्या करें? टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना, अभी इधर हूं ना, मैं हूँ कि नहीं हूँ बताऊँ। जो भी डाउट होता है ना बेटा, जो भी डाउट आपको हो रहा है, 1% के लिए भी अगर डाउट आपको हो रहा है कि नहीं ये नहीं समझ में आया, कमेंट में बताओ कि समझ में नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन नहीं आया समझ में, ये भी बताओ। और आपको अगर लगता है कि सर मुझे ना सॉल्यूशन चाहिए, आपसे चाहिए, वीडियो कॉल कर लें आपसे, टेलीग्राम पे आ जाओ, लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे मुझे वीडियो कॉल करो, वीडियो भेजो अपनी, सर प्रॉब्लम का ये प्रॉब्लम नहीं हो पा रहा सॉल्यूशन, यूट्यूब में देखूंगा, वहाँ पे चैट कर सकते हो मेरे साथ, तो वहाँ से मैं आपको जवाब दूंगा, या फिर वॉइस कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग, जैसे करना होगा मैं आपको समझाऊंगा। वो समझाने की बारी मेरी है, आप सबको पढ़ना है, दिल से पढ़ना है। आ रही बात समझ में? दिल से, एक ठंडे दिल से पढ़ना है कि भाई मैथमेटिक्स सीखना है, तभी आए हो अब इंपॉर्टेंट सवाल पे। इसका मतलब आप डेडिकेटेड के साथ पढ़ने वाले हो, आप बहुत मेहनत करना चाहते हो, तभी ना यूट्यूब पे सर्च ना। आजकल के बच्चे सो रहे हैं भाई। अब सवाल क्या कर रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब। अब ये कह रहा है टेकिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1/x। ये तो हिंट दे दिया समझ लो क्वेश्चन में। क्या कह रहा है कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 7। एक चीज नोटिस करो कि एक्स स्क्वायर से डायरेक्ट एक्स क्यूब तो नहीं कर सकते, लेकिन पहले सिंपलेस्ट फॉर्म पे लाना पड़ेगा, एक्स प्लस 1/x के फॉर्म पे लाना पड़ेगा। इसके फॉर्म पे अगर हम ला देंगे तो होल क्यूब कर देंगे, तो हमारा आंसर आ सकता है। सर ये तरीका है कि नहीं, बताओ? यही तरीका हो सकता है ना। अब क्या है, ओके सर ठीक है, हम लोग कर लेंगे। तो इसको अगर ऐसा करें हम लोग कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 7 प्लस 2, बोथ साइड क्या कर दिया हमने बेटा? 2 जोड़ दिया। क्या कर दिया? 2 जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद एक चीज नोटिस करो, हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2x ये बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ए तो कट गया था, इसका मतलब 2 जोड़ दिया जाए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला हो गया हमारा। नहीं समझे बेटा? कहने का मतलब है कि बेटा सॉरी फॉर डैट, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो गया, प्लस ट्वाइस ए बी अगर कर दें, 2a और b क्या है भाई? 1/x है। ये जब कट ही गया तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? इसको भी देख के समझ पाते हैं कि हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्योंकि एक्स एक्स तो कट जा रहा है, तो इसको देख के समझ पा रहे हैं हम लोग, इसको देख के समझ पा रहे हैं कि ये भी क्या है, ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है प्लस 2ab। देखो ए बी तो कट गया हमारा, क्योंकि अपॉन में था, ये तो x था और 1/x था, तो ऊपर नीचे था तो कट गया, तो
2 से मल्टीप्लाई 1, इसका मतलब ये वाला जो हमने ब्रैकेट में किया, इस वाले पोर्शन को देख के लग रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्लियर है? क्लियर है यार? आया ना यार समझ में? ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 7 प्लस 2 9। क्लियर? क्लियर? अब क्या करना है कि सर x प्लस 1 अपॉन एक्स, अगर ये स्क्वायर इधर भेज दिया जाए तो क्या होगा सर बताइए? इधर क्या होगा सर बताइए? इधर क्या होगा सर? स्क्वायर रूट लग जाएगा। जैसे स्क्वायर रूट लगेगा तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। दो वैल्यू होती है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। अब क्वाड्रेटिक में हमेशा दो आंसर होता है, तो इस दो आंसर में से प्लस और माइनस दोनों, एक प्लस में 3 है एक माइनस में 3 है, तो ये कह रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू लेना है ओनली, इसका मतलब प्लस 3 लेना है, सिर्फ क्या लेना है? सिर्फ और सिर्फ प्लस 3 यूज करना है। क्लियर है? क्लियर चल रहा है बेटा? बहुत बढ़िया, शाबाश मेरी शेरनियों, मेरे शेरों और मेरी जान, मेरे फेफड़े, मेरे गुर्दे, पढ़ लो, बस पढ़ लो, कुछ नहीं बोलूँगा, पढ़ लो, फाइनल एग्जाम में तोड़ दो। फाइनल एग्जाम के रिजल्ट के बाद प्लीज़ बताने के लिए ज़रूर आना कि आपको मैंने कितना हेल्प किया है। मेरी वजह से मेरी वजह क्या, मैं एक तो यार बस ऐसे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं जो पढ़ाया क्या वो आपको फाइनल पेपर पे नज़र आया? क्वेश्चन 200% समझ में आएगा, 200% मेरा क्वेश्चन वहाँ पे नजर आएगा आपको। और एग्जाम के 1-2 दिन पहले भी आप लोगों से जुड़ने वाले हैं, बिल्कुल लाइव क्लासेस। अभी हमारे पास वो चीज़ें नहीं है, डिजिटल बोर्ड वगैरह लगवा लिया हमने, कैमरा अभी हमारे पास नहीं लगा। अगर प्रॉपर तरीके से कैमरा लग जाए ना बेटा, मज़ा आएगा लाइव क्लासेस में। इस वजह से लाइव क्लास नहीं ले पा रहे, अदरवाइज रिकॉर्डेड क्लासेस देनी पड़ रही है हमें। अब देखो क्या है सर, हमने यहाँ तक किया तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू लेने बोला है, तो हमने ये वैल्यू तो फाइंड कर लिया। अब लेकिन निकालने क्या बोला है हमें? ये वाला तो निकालने बोला है x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो बोथ साइड क्यूबिंग करना है। ठीक है, बोथ साइड क्यूबिंग करना है। बोथ साइड क्यूब करेंगे तो क्या करेंगे? ये रहा क्यूब, ये रहा जी क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। a क्या है भाई? x, b क्या है भाई? 1 अपॉन एक्स। ब्रैकेट में क्या होता है बेटा? a प्लस बी। ब्रैकेट में क्या होता है बेटा? a प्लस बी। a प्लस बी मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स। a प्लस बी, a x है, b क्या है? 1 अपॉन एक्स है। अब 3 का जो क्यूब होता है बेटा 27 होता है। क्या होता है? 27 होता है। यहाँ तक क्लियर है? a क्यूब, a ले लिया बेटा, ये वाला एंटिटी लगाया हमने, कैसा लगाया? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। ओ भैया टाइम देख रहे हो तुम लोग? 4:08, सुबह हो रहे भाई तुम लोगों के लिए। 4:08 भैया। अरे भाई रात में लोग सोचेंगे आसपास के पड़ोसी, यार क्या चीज़ है ये भाई, रात रात भर पढ़ाता रहता है, रिकॉर्ड करती रहती है वीडियो। बेटा हमारा 2 चैनल है, क्लास 9th एंड क्लास 10th, दोनों के लिए वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट है। और हमारा एक मेन चैनल भी है जो हमारा कोचिंग सेंटर का चैनल है कि नहीं? द ACMP बटला हाउस, हरी मस्जिद के पास हमारा कोचिंग सेंटर है, न्यू दिल्ली के अंदर। न्यू दिल्ली में हमारा कोचिंग सेंटर है, सो उसके लिए भी अलग से वीडियो बनानी पड़ती है कि नहीं? तो यार क्या करें, करना पड़ता है। ठीक है, अब क्या हुआ ये समझ में आया सर? a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है सर? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। तो a हमारा तो ये हो गया, b तो ये हो गया, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ब्रैकेट में क्या था? a प्लस बी जोड़ दिया। अब देखो बेटा ये और एक मिनट रुको यार, सारे पॉइंट को पहले हटाएं। ओ सॉरी। अब हमारा ये समझ में आ रहा है, ये जो वैल्यू है ऊपर नीचे है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाएगा। कट गया सर, कट गया। तो अब क्या करना है? एक चीज यही बच्चा गलती कर देता है। ये गलती क्या करता है देखो तुम लोग, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालने के लिए बोला गया है। अब ये तो 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3 रहेगा, लेकिन ब्रैकेट में देखो कि x प्लस 1 अपॉन एक्स है, यही तो है, x प्लस 1 अपॉन एक्स है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3। अब बोलोगे 3 कहाँ से आया? ये 3 कहाँ से आया? मेरे बेटे, मेरे फेफड़े, मेरे गुर्दे, अभी हमने क्या फाइंड करा था? अभी हमने फाइंड करी थी कि सर x प्लस 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू है वो 3 है। यही तो फाइंड करी थी हमने, यही तो फाइंड करी थी हमने कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जो है वो 3 है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स एक ही चीज़ है ना,
ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक ही चीज़ तो है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो हमने 3 रख दिया ब्रैकेट के अंदर। क्लियर, समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, बहुत चालाक है तुम लोग, देसी मुंडा है कि नहीं। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27। अब 3 3 से कितना होता है 9, प्लस में है इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, कितना होगा भाई 9 दूना 18, 18 हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की जो वैल्यू रहेगी वो 18 आएगा। क्या आएगा 18 आएगा भाई। कहाँ गया भाई आंसर, ये रहा, सॉरी फॉर डैट, ये रहा जी आंसर हमारा। यार कितना आसान चीज़ है यार ये, क्या सर मक्खन चीज़ दे देते हो, मज़ा आता है बेटा। ये सवाल अगर आपने कर लिया ना, ये सब सवाल भी आई है, ये सब सवाल कहीं घुस ना जाए आपके क्वेश्चन पेपर पे, समझ रहे हो। कोई नहीं पढ़ाएगा आपको ये सवाल, कोई नहीं पढ़ाएगा पूरे यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाएगा ये सवाल आपको। समझ में आ रही बात, मुझे पता है ना कोचिंग सेंटर के टीचर पढ़ाएंगे आपको कि बेटा 9th में ये पढ़ लो। कोचिंग टीचर क्या करेंगे कि सर बेटा एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी पढ़ लो, फाइनल एग्जाम बढ़िया जाएगा। सवाल जब बाहर से आता है टीचर बोलता है अरे ये तो ऐसे होगा, अरे कैसे होगा कराओ ना। जितने भी टीचर है भाई सब, जितने भी टीचर अगर देख भी रहे हो ना ये वीडियो, को कोई टीचर भी देख रहे हो ना भाई, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे का फ्यूचर कहाँ है आपके हाथ में। आप चाहते हो कि बस एनसीईआरटी सिलेबस कंप्लीट करा दे, हर महीने पैसे ले लें, ऐसा थोड़ी होता है यार। क्वेश्चंस कुछ ऐसा करवाओ ना मजा आए उनको। चलो यार क्या बोले तुम लोग यार, खैर बच्चा पार्टी हम लोग, जो बच्चा तो अधिकतर बच्चा ही देख रहा होगा, 98% हमारा। तुम लोग को प्यार है वो सारा। पढ़ो बेटा, मैं हूं ना यहाँ पे, सारे इंपॉर्टेंट सवाल दूंगा, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल दूंगा। टेंशन मतलब मैथ्स का टेंशन जो है ना मैं ये दूर करूंगा, कुछ भी हो जाए मैथ्स का ऐसा सवाल दे दूंगा ना जान आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो यार, सेम क्वेश्चन है, ओ हो सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, होमवर्क तो बनता है, होमवर्क तो बनता है, होमवर्क तो बनता है, सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, कोई चेंजेस नहीं, कोई चेंजेस नहीं। ये कह रहा था x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7, ये भी कह रहा है कि भाई सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 98, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूबिक। सेम क्वेश्चन भाई, मैं ये बनाऊंगा नहीं, आप बताओगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अभी के भी सॉल्व करके। वीडियो को रोको, वीडियो को रोको, सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता के जाना। अगर आपको लगता है कि मुझे पूरा सॉल्यूशन दिखाना है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, सभी के सभी टेलीग्राम डाउनलोड कर लो और जाओ वहाँ से, और वहाँ से देख सकते हो। चलो ये होमवर्क है बेटा, इसका प्लीज़ आंसर बता के जाना, प्लीज़ आंसर। यार आंसर तो मुझे दिख रहा है लेकिन बोलने की ज़रूरत ना है। 10 10 10 10 10 10 10 10 ठीक है ठीक है ठीक है, इसका क्यूब करना है क्या, ठीक है 1000 में 30 माइनस कर दो, 970 इसका आंसर होगा। आप लोग सॉल्व करके बताना ठीक है ना कि 970 है कि नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, ये आंसर तो, ये क्वेश्चन तो बनता है भाई तुम लोगों के लिए, ये क्वेश्चन तो बनता है। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने सेम क्वेश्चन करवाया इसलिए मैंने आपको होमवर्क दे दिया, और ये सवाल आपको करके आना है होमवर्क। ऐसा नहीं कि भाई मक्कारी करेगा, अभी मैंने सॉल्व किया ना, सेम क्वेश्चन है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको, आप क्या करोगे, कुछ तो दूँ आपको, है कि नहीं। चलो चलो भाई, अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है वो देखते हैं। इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना, पावर 4 निकालना है। अगर हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कर देते हैं पावर 4 लाने के लिए। x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया बेटा। क्या कर दिया, बोथ साइड हमने स्क्वायर कर दिया, बोथ साइड हमने स्क्वायर कर दिया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको पता होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी होता है। तो हम लोग लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, कितना माइनस 2ab इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। बस थोड़ा सा टाइम लूँगा आप लोगों का, थोड़ा सा टाइम लूँगा। मेरे ख्याल से 4 o'clock मतलब 4:14 हो चुका है, ये सुबह का टाइम है हमारा, है कि नहीं। आप लोगों के लिए करना पड़ता है, क्या करें, आसपास के पड़ोसी भी समझेगा साला क्या चीज़ है बंदा ये। कट गया भाई यहाँ सब, एक्स एक्स कटा। अब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में 2 है इज इक्वल टू यहाँ पे 4 रहेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 2, माइनस में है इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। सो हमारा आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6। क्लियर है क्लियर है क्लियर है, समझ में आया।
अब पावर 4 लाना है। अगर इसको भी फिर से बोथ साइड क्या कर दें, बोथ साइड इसको भी क्या कर दें, सॉरी यहीं लिख देता हूँ मैं, इसको भी अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ ये वाला पोर्शन कि सर ये जो वैल्यू आया 6 आया, अगर इस वाले पोर्शन को बोथ साइड क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। अगर 6 बोलता तो यहाँ क्यूब लगा देते। समझदार हो गया तुम लोग, है कि नहीं। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर फिर से वही पावर 4 हो जाएगा, 1/x पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2ab, ए क्या दिया हुआ है, अब एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, बी क्या दिया हुआ है, 1/x स्क्वायर दिया है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, कट जाएगा, क्लियर। तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 प्लस 2, मुझे पता है तुम लोग कहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी बताता हूँ, तुम लोग बहुत चालाक है। कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा तो वो बना भी रहा होगा, 36 - 2 = 34। कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा तो बना भी लिया होगा। अब देखो बच्चा पढ़ेगा सवाल का, मुझे पता है ना तुम लोग कहाँ भटकोगे, मुझे पता है ना कहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा। चलो कुछ बच्चों को तो आ गया होगा। देखो क्या किया सर, आपने पावर लगाया, इस पे स्क्वायर किया, तो क्योंकि एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर है, तो 2 2 कितना होता है सर, 2 2 कितना होता है सर, 4 होता है, तो एक्स पावर 4 हो गया, क्योंकि हमें 4 ही तो निकालना था। हाँ ठीक है, 4 ही तो निकालना था, क्योंकि ये देखो 4 ही तो निकालना था हमें। लेकिन बेटा ये समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, ये तो कट गया सर, हमें समझ में आ गया। लेकिन एक बात बताइए, ये पावर 4 जो हुआ किस लिए हुआ, आपको समझ में आया, क्योंकि एक्स का स्क्वायर, ए हमारा ए स्क्वायर है, जैसे ए बेटा होता है ना, बेटा ये ए होता है ना, मान लो कि आपके पास ए है, ए का स्क्वायर है, इसका भी अगर स्क्वायर करने बोलूं, दोनों मल्टीप्लाई होगा ना पावर, तो मल्टीप्लाई होगा, 2 2 कितना होता है, 4 होता है, 2 2 कितना होता है, 4 होता है, तो हो गया पावर 4। ये हमें पावर 4 ही लाना था, तो ए पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी = 36, 6 का स्क्वायर 36। अब ये वाली वैल्यू एक तरफ ले आओ, 34 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। ए पे ए के जगह वहाँ पे एक्स था पहले, अब एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स पावर 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमारा क्या जाता है, तो हमें ए समझ के बनाना है, बस कहानी खत्म। अब मल्टीप्लाई कर देना पावर जितना था, तो हमें लाना एक्चुअल में तो ये था ना, लाना तो ये था ना, तो ये लाया तो हमने कितना आया आंसर, 34 है। अच्छा एक चीज़ और समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने माइनस किया, अरे बेटा यहाँ पे a - b दिख रहा है ना आपको, a - b दिख रहा है ना, इसलिए a स्क्वायर - b स्क्वायर लगाया। यहाँ पे a + b दिख रहा है ना आपको, a प्लस सॉरी आपको यहाँ a + b दिख रहा है ना भाई, इसलिए a + b लगाया। जहाँ जो दिखेगा वही लगाएंगे, ये चीज़ तो समझ में नहीं आ रहा है, एक तरफ माइनस लगाया एक तरफ प्लस लगाया, कैसे बेटा, जो दिख रहा है a - b दिख रहा है, a - b लिखा, a + b दिख रहा है, a + b लिखा, और क्या लिखूं, नहीं आया, आ गया होगा, चलो बढ़िया है। और ये सवाल मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल थे, ये सारे सवाल को बना लेना, जो होमवर्क दिया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना क्या आंसर है, और साथ साथ में बहुत सारा प्यार देना। चैनल में सब्सक्राइबर हमारा 330 हो गया है, सॉरी 330 में भी नहीं पता नहीं, 330 शायद, हाँ 330 सब्सक्राइबर हो गया है। क्लास 9th वाले बहुत सारा प्यार दो यार, तुम मुझसे तो बनता है यार, एक्सपेक्टेशन तो यही रखते हैं ना हम, है कि नहीं। सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं जब तक के लिए दूसरे वीडियो में, नई वीडियो के साथ। वन शॉट वीडियो जिसने नहीं देखा है, जाओ एक तरफ से सारी वीडियो देख लो, वन शॉट वीडियो देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, बहुत सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखा है, देख लो बेटा, काम आएगा एग्जामिनेशन में आपको। एक तरफ से जो अभी सीरीज देने वाले हैं ना, वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वन शॉट वीडियो सारी रखी है, जाओ, बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत लोग समझ रहे हैं उस चीज़ से, आप भी समझ जा करके बढ़िया तरीके से, और मैथ्स को बहुत अच्छा बनाओ, बहुत प्यारा बनाओ, बहुत सुंदर बनाओ। सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो में, जिससे वीडियो रीच बढ़ जाएगी हमारी। जब तक के लिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जय हिंद बच्चा पार्टी। सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये गलत मत करना मेरे साथ, सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़।